भीष्म पर्व, श्रीमद्भगवद्गीता पर्व, त्रयोदशोध्याय। संजय का युद्धभूमि से लौटकर धृतराष्ट्र को भीष्म की मृत्यु का समाचार सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत नंदन, तदनंतर एक दिन की बात है कि भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता एवं सब घटनाओं को प्रत्यक्ष देखने वाले गवल गणपुत्र विद्वान संजय ने युद्धभूमि से लौटकर सहसा चिंतामग्न धृतराष्ट्र के पास जा अत्यंत दुखी होकर भरतवंशियों के पितामह भीष्म के युद्धभूमि में मारे जाने का समाचार बताया। 1-2 संजय बोले, महाराज भरत श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। मैं संजय आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। भरतवंशियों के पितामह और महाराज शांतनु के पुत्र भीष्म जी आज युद्ध में मारे गए। 3 जो समस्त योद्धाओं के ध्वज स्वरूप और संपूर्ण धनुर्धरों के आश्रय थे, वे ही कुरुकुल पितामह भीष्म आज बाणशय्या पर सो रहे हैं। 4 राजन, आपके पुत्र दुर्योधन ने जिनके बाहुबल का भरोसा करके जुए का खेल किया था, वे भीष्म शिखंडी के हाथों मारे जाकर रणभूमि में शयन करते हैं। 5 जिन महारथी वीर भीष्म ने काशीराज की नगरी में एकत्र हुए समस्त भूपालों को अकेला ही रथ पर बैठकर महान युद्ध में पराजित कर दिया था, जिन्होंने रणभूमि में जमदग्नि नंदन परशुराम जी के साथ निर्भय होकर युद्ध किया था और जिन्हें परशुराम जी भी मार न सके, वे ही भीष्म आज शिखंडी के हाथ से मारे गए। 6-7 जो शौर्य में देवराज इंद्र के समान, स्थिरता में हिमालय के समान, गंभीरता में समुद्र के समान और सहनशीलता में पृथ्वी के समान थे। 8 जो मनुष्यों में सिंह थे, बाण ही जिनकी दाढ़ें थी, धनुष जिनका फैला हुआ मुख था, तलवार ही जिनकी जिह्वा थी और इसीलिए जिनके पास पहुंचना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था, वे ही आपके पिता भीष्म आज पांचाल राजकुमार शिखंडी के द्वारा मार गिराए गए। 9 जैसे गौओं का झुंड सिंह के देखते ही भय से व्याकुल हो उठता है, उसी प्रकार जिन्हें युद्ध में हथियार उठाए देख पांडवों की विशाल वाहिनी भय से उद्विग्न होकर थरथर कांपने लगती थी, वे ही शत्रु सैन्य संहारक भीष्म 10 दिनों तक आपकी सेना का संरक्षण करके अत्यंत दुष्कर पराक्रम प्रकट करते हुए अंत में सूर्य की भांति अस्ताचल को चले गए। 10-11 जिन्होंने इंद्र की भांति क्षोभरहित होकर हजारों बाणों की वर्षा करते हुए 10 दिनों में शत्रु पक्ष के 10 करोड़ योद्धाओं का संहार कर डाला, वे ही आज आंधी के उखाड़े हुए वृक्ष की भांति मारे जाकर युद्धभूमि में सो रहे हैं। भरतवंशी नरेश, ये सब आपकी कुमंत्रणा का फल है, नहीं तो भीष्म जी इस दुर्दशा के योग्य नहीं थे। 12-13 इति श्रीमहाभारते भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतापवणि भीष्ममृत्युश्रवणे त्रयोदशोध्याय। 13 इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद्भगवद्गीतापव में भीष्ममृत्युश्रवण विषयक 13वां अध्याय पूरा हुआ। 13